नमस्कार। आज हम बात करेंगे भरत कुमार यानी मनोज कुमार साहब की, जिनका बीते शुक्रवार इंतकाल हो गया और वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। 87 वर्षीय मनोज कुमार का जन्म 24 जुलाई 1937 को एबटाबाद, पाकिस्तान में जंडियाला शेर खां में हुआ था। फिर उसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, जिसके कारण उनका पूरा परिवार दिल्ली में आकर बस गया और यहीं से मनोज कुमार का स्ट्रगलिंग पीरियड शुरू हुआ। उन्होंने अपनी उपजीविका कमाने के लिए कुछ न कुछ कमाई करने के लिए हाथ पैर मारने शुरू किए, स्ट्रगल करना शुरू किया और इसी दौरान उनका मुंबई उस टाइम का बॉम्बे यानी कि बम्बई जाने का सबब बना और इस तरह किसी न किसी तरह उनको फ़िल्मों में काम करने का मौका मिला। उनकी पहली फ़िल्म 1957 में फैशन थी। इस फ़िल्म के साथ ही उनका एक्टिंग करियर भी शुरू हो गया, लेकिन उनको मेन लीड रोल के रूप में जो फ़िल्म मिली थी पहली, उसका नाम था कांच की गुड़िया। इस फ़िल्म ने उनको पहचान दिलाई और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मनोज कुमार के बारे में बता दें कि वो ऐसे एक पहले भारतीय हैं, भारतीय फ़िल्म मेकर जहाँ हीरो हैं, जिन्होंने भारतीय सिनेमा को भी देशभक्ति वाली फ़िल्में बनाने का एक जो है सोर्स बनाया। इस तरह उन्होंने बहुत सारी देशभक्ति भरी फ़िल्में बनाई, जिनमें पूर्व और पश्चिम, उपकार, रोटी कपड़ा और मकान जैसी फ़िल्में उनकी शामिल हैं। आपको एक किस्सा सुनाते हैं। जब 1965 की जंग हुई थी भारत और पाकिस्तान की, उस दौरान जंग के बाद उस टाइम के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के साथ मनोज कुमार जी का मिलना हुआ। तो उस वक़्त लाल बहादुर शास्त्री जी ने मनोज कुमार को कहा था, उनको इंसिस्ट किया था, उनसे आग्रह किया था कि आप क्यों नहीं कोई ऐसी फ़िल्म बनाते जिसमें जंग के कारणों और उनके नतीजों के बारे में बताया जाए। और इस तरह मनोज कुमार ने जय जवान जय किसान के नारे से प्रेरणा लेते हुए फ़िल्म बनाई थी उपकार, जिसका ही गाना था मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। जो गाना आज भी हम बड़े उत्साह से और बड़े ही गौरव से गुनगुनाते हैं, सुनते हैं, जो हमारे मन में, हमारे दिलो-दिमाग में देशभक्ति की भावना का संचार करता है। इसके अलावा मनोज कुमार जी ने पूर्व और पश्चिम जैसी लाजवाब फ़िल्म बनाई, जिसका गाना था भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जैसे बहुत सारे और इन फ़िल्म इंडस्ट्री में एक्टर होते हैं, जिनका असली नाम कुछ और होता है। उसी तरह मनोज कुमार जी का भी असली नाम हरिकृष्ण गिरी था और उसके बाद उन्होंने अपना फ़िल्मी नाम मनोज कुमार कर लिया। तो इस तरह मनोज कुमार ने बहुत सारी फ़िल्में, अलग तरह की फ़िल्में बनाई, जिनमें 60 और 70 के दशक में उन्होंने कामयाब फ़िल्में दी। उनकी फ़िल्म की बात करें तो बहुत सारी फ़िल्में हैं, जिनमें रोटी कपड़ा और मकान उनकी अलग तरह की फ़िल्म थी। इसके अलावा उनकी एक और फ़िल्म थी शोर, जो कि उस टाइम पे नहीं चली थी। दर्शकों ने इस फ़िल्म को ज़्यादा जो है अम, नोटिस नहीं किया था, लेकिन आज ये फ़िल्म क्लासिकल कल्ट फ़िल्म मानी जाती है। मनोज कुमार ने ही दोष लगाते हुए कहा था कि भारत के कुछ मीडिया में कुछ मेरे क्रिटिक्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरी फ़िल्मों की तारीफ़ नहीं करते हैं। उन्होंने कहा था कि उनका शोर फ़िल्म में जो उन्होंने साइकिल वाला एक सीन डाला था, जिसमें वो अपने बेटे के इलाज के लिए साइकिल चलाता है एक आदमी पूरा दिन-रात, वो सीन बाद में एक ईरानी फ़िल्म द साइक्लिस्ट में भी इस्तेमाल किया गया था और उस सीन की, उस फ़िल्म की बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई थी। तो इस तरह कहीं न कहीं मीडिया पर भी मनोज कुमार का ये शिकवा था कि उनकी फ़िल्मों को मीडिया उतना ज़्यादा जो है नोटिस नहीं करवाता, जितना और स्टार्स की फ़िल्मों को करवाता है। लेकिन मनोज कुमार ने अपना ये सफ़र जारी रखा, जो कि उनको मिला था, प्रेरणा मिली थी इसकी उनको श्री लाल बहादुर शास्त्री जी से कि उनको देशभक्ति की फ़िल्में बनानी हैं, देश के मुद्दों की फ़िल्में बनानी हैं। उन्होंने क्रांति बनाई, जो आज भी लोगों को उनके रोंगटे खड़े कर देती है, लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर देती है।
इस तरह बहुत सारी अलग-अलग तरह की उन्होंने फ़िल्में बनाई, अलग-अलग तरह के उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। हाँ, उनको उनके फ़िल्मी करियर में उन्होंने ग्लैमर्स का सहारा नहीं लिया बल्कि देशभक्ति की भावना का सहारा लिया और ये देशभक्ति की भावना उनको उनकी करियर की चरम सीमा पर भी ले गई। आज भी लोग उनको भारत कुमार के नाम से याद करते हैं क्योंकि उनकी बहुत सारी फ़िल्मों में ज़्यादातर फ़िल्मों में उनका नाम भारत कुमार ही होता था जिसकी वजह से लोग उनको भारत कुमार के नाम से ही पुकारने लगे। तो इस तरह बीते शुक्रवार अपनी संसार की यात्रा पूरी करते हुए मनोज कुमार जी इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी आयु 87 वर्ष की थी और उनको हार्ट अटैक आ गया था। लेकिन हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री में उनके जो काम हैं, जो उन्होंने स्ट्रगल किया, उसके बाद जो उन्होंने अपने एक जगह बनाई, उसकी वजह से ही उनको हमेशा याद किया जाता रहेगा। और आपको ये भी बात बता दें कि उनको उनकी फ़िल्म उपकार के लिए बहुत सारे पुरस्कार मिले थे और इस फ़िल्म को बेस्ट फ़िल्म, बेस्ट डायलॉग, बेस्ट स्टोरी और बहुत सारी मतलब प्राइज़ मिले थे और उनको भी उनके फ़िल्म इंडस्ट्री में की गई कामों की वजह से पद्मश्री और दादा साहब फाल्के जैसे बहुत ही सम्मानित जो है अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मनोज कुमार जी भले ही शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनकी फ़िल्मों को, उनकी देशभक्ति भरी फ़िल्मों को लोग जब-जब भी देखेंगे तो ज़रूर ही उनको याद करेंगे और उनकी फ़िल्मों की तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेंगे और ज़रूर ही एक श्रद्धा की भावना उनकी उस देशभक्त एक्टर के प्रति जागरूक होगी, जब-जब भी लोग उनकी फ़िल्में देखेंगे। धन्यवाद।